हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इसमें लगभग हम 80 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। अपने पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बोलता है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो वो विनोद कुमार शुक्ल को इनको चुना गया। और कौन से, अगर आप देखोगे भाषा है हिंदी, इसके लिए इनको चुना गया है। ठीक है, और ये 88 वर्ष के हैं। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव से बिलोंग करते हैं। 51 साल से लेखन का कार्य कर रहे हैं। ओके भाई। और अगर हम देखें 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और इस पुरस्कार की स्थापना होने के बाद 1965 में यह पुरस्कार पहली बार मिला था। इसको जी शंकर कुरूप को मिला है। अच्छा, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा के लिए। अच्छा, हिंदी भाषा के लिए यह सबसे पहली बार किसको मिला है? तो वो हिंदी भाषा के लिए मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। समझ गए? किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और कब मिला था? 1968 में मिला था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल इज द राइट आंसर। ओके, अगर हम यूं देखें कि भाई हमें ये बताओ ये किस महिला को पहली बार दिया गया था। अगर हम महिला की बात करें तो ये महिला में जो दिया गया है सबसे पहली बार, वो आशा पूर्णा देवी को दिया गया है। किसको? आशा पूर्णा देवी को दिया गया है। और ये 1976 में दिया गया है। बंगाली भाषा के लिए दिया गया है। अच्छा, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। विनोद कुमार शुक्ल, इनकी पहली कविता क्या थी? लगभग जय हिंद। ओके भाई, लगभग जय हिंद। और ये कब आई थी इनकी? ये आई थी 1971। ठीक है भाई, 1971 में आई थी लगभग जय हिंद। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1999 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। समझ गए भाई? इसके लिए ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन मार्च 2025 में किया है? तो यह किया है छत्रपति शिवाजी महाराज। कहां पर? महाराष्ट्र में आप जाओगे ठाणे, और ठाणे में जाओगे आप भिवंडी पड़ेगा वहां पर। तो बस वहीं पर किया है। 6.5 फीट की छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और किस देश के बीच मार्च 2025 में नौसैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? यह है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज है। और ये नेवी की एक्सरसाइज है। और ये हुई है 19 से 22 मार्च के बीच में 2025 में। कहां पर हुई है? गोवा के तट पर हुई है। गोवा के तट पर। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया जाता है? अच्छा, वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये साल 2012 में यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया था कि आप 2013 से इसको मना लेना। तो ये पहली बार मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2013 में। ठीक है भाई। इसकी जो थीम है वन और भोजन है इस बार की, वन और भोजन। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया? जरा बताओ कितने रुपए कर दिया? तो वो कर दिया है 1.24 लाख। अच्छा, अगर हम देखें साल 2018 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया था सांसदों का वेतन। और अब 2025 है ना भाई, मार्च में इस बात की घोषणा की गई है कि वेतन अब बढ़ाया जाएगा। कितना? 24% बढ़ाया जाएगा, जिससे 1,24,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो बढ़ोतरी हुई है ये मार्च 2025 से नहीं मानी जाएगी, ये 1 अप्रैल 2023 से मानी जाएगी। समझ गए? तो ये कब से मानी जाएगी? 1 अप्रैल 2023 से। यानी कि पूर्ववर्ती बढ़ोतरी मानी जाएगी। पूर्ववर्ती बढ़ोतरी मानी जाएगी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना। अच्छा, जो पूर्व सांसद हैं उनकी भी पेंशन बढ़ा दी गई है। 25,000 से 31,000 पहुंचा दी गई है। और जो दैनिक भत्ता होता है ना, डेली का भत्ता, वो भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 पर पहुंचा दिया है। समझ गए भाई? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। यानी कि कुल मिलाके अगर कोई सांसद 30 दिन संसद में जाता है, समझ गए, तो सीधी बात है कि भाई 30 दिन में उसने एक्स्ट्रा और कितने रुपए कमाए?
एक्स्ट्रा 75,000 रुपए, 2,500 प्रति दिन के हिसाब से, समझ गए। एक्स्ट्रा उसने 75,000 सैलरी से अलग कमाया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है? तो वो कौन बन गया है? वो बन गया है केरल, इज द राइट आंसर। और केरल के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन हो जाएंगे, पिनरई विजयन हो जाएंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, है ना, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे यहाँ के, है ना, यहाँ के आपको देखने को मिल जाएंगे गवर्नर। ठीक है, ये बिहार के थे पहले गवर्नर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया? तो 1 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। देखो, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में फरवरी में ही 2025 में 70 विधानसभा पर चुनाव हुए। उसमें से 48 कौन जीत गई? भारतीय जनता पार्टी, और 22 आम आदमी पार्टी जीती। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बन गई। और सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है, रेखा गुप्ता। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, दिल्ली की 4th महिला सीएम है वो अब तक की। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया है? ओके, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र भूषण की बात कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र भूषण है 1995 में ये क्या हुआ है? शुरू हुआ है, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये अब तक लता मंगेशकर को भी मिल चुका है, ये सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है, रतन टाटा जी को भी मिल चुका है। ध्यान रखोगे, रतन टाटा जी को भी ये मिल चुका है। ओके, लेकिन अगर हम देखें, ये अब मूर्तिकार राम सुतार को भी मिला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2025 वाला। अच्छा, ये जो राम सुतार आपको लगते हैं, दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, 182 मीटर ऊंची, वो इन्होंने ही डिजाइन करी है। ठीक है भाई, और जो कैंपे गौड़ा की मूर्ति है जो बेंगलुरु कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी, वो भी इन्होंने ही डिजाइन करी है। और गांधी जी की 450 से ज्यादा जो अलग अलग शहरों में मिलती हैं, वो मूर्तियां भी इन्होंने डिजाइन करी हैं। ठीक है, अब इनको 1999 में क्या मिला था? इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार, और इनको 2018 में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर। बोलता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 विजेता का नाम बताएं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुंटर, है ना भाई, ब्लोस्चल इज द राइट आंसर। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई, और ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है स्वीडन का इनको। ओके भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। तो ध्यान रखोगे, कब इनको फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। और यहां पर कौन उस समय पर वायसराय था? वायसराय था यहां पर 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 तक कौन था? वो था इरविन। ठीक है भाई, ध्यान रखो कौन था? इरविन। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज भी नेक्स्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से बदतर कहकर 1 लाख रुपए प्रति पेड़ जुर्माना लगाया है? तो वो है ताज ट्रोपोजियम जोन के अंदर। कितने पेड़ काटे गए? 454 एक इंसान ने काटे, तो सीधी बात है उसी के ऊपर जुर्माना लगाया, एक पेड़ काटने के लिए 1 लाख रुपए का। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया? तो वो हो जाएगा हरियाणा इज द राइट आंसर। देखो भाई, अगर आप 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो 1000 पुरुष पर आपको देखने को मिलेगा 879। बहुत कम था, बहुत कम क्या, सबसे ही ज्यादा कम था 2011 के हिसाब से अगर हम राज्यों को देखें। तो क्या हुआ यहां पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब योजना पूरे देश में लागू हुई तो हरियाणा से ही शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है, 22 जनवरी को। अब यहां सेक्स रेशो अच्छा होने लगा। ठीक है भाई, यहां पर 2019 में अगर मैं आपको बताऊं तो 923 पहुंच गया था सेक्स रेशो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2024 का आंकड़ा देखा, इनको पता चला कि केवल 910 पे आ गया है, तो मामला खराब होने लगा है।
तो इस करके क्या होने लगा कि सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। आप समझ गए भाई, है ना, ताकि वो गर्भपात ना करवा पाए। ओके भाई, इसके लिए तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? नायब सैनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नायब सैनी हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मसाकी काशिवारा। ये कहां से है? ये है जापान से। ओके भाई, ध्यान रखोगे, जापान से। और ये ध्यान रखना, ये जो एबल पुरस्कार है साल 2002 में मिलना शुरू हुआ है और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। गणित का नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताइए। अच्छा, ये कौन हो जाते हैं? ये है, देखो पहली बात तो संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सर्वोच्च सम्मान। ठीक, अगर हम देखें कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान, अब बात आती है इसको देता कौन है? इस सर्वोच्च सम्मान को मद्रास संगीत अकेडमी देती है। मद्रास संगीत अकेडमी इसको देती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मद्रास संगीत अकेडमी। अब ये मद्रास संगीत अकेडमी देती तो है इसको, लेकिन अगर आप देखोगे ये मिला किसको है? रुद्र पटना कृष्णा मूर्ति श्री राम कुमार को। क्या बजाते? वायलिन बजाते, वायलिन। और एक और बात ध्यान रखना, मद्रास संगीत अकेडमी का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चेन्नई कहां है? तमिलनाडु में है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी किस राजनेता की बायोपिक है? जरा बताओ किसकी हो जाएगी भाई? आपको बताइए, योगी आदित्यनाथ। इनकी बायोपिक बनेगी, ये बात ध्यान रखना। ये कहां के सीएम? आपको पता है, यूपी के सीएम भाई। बोलते हैं किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया जिससे थाईलैंड तक तबाही मच गई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। देखो, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ये है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। ठीक है भाई। और म्यांमार में क्या हुआ कि यहां पर 28 मार्च को भूकंप आ गया और म्यांमार का मांडले शहर पड़ता है यहां पर बीच में, वो दूसरा बड़ा शहर है म्यांमार का। तो 28 मार्च 2025 को यहां पर भूकंप आ गया, 7.7 तीव्रता का था और दोपहर को 12:50 पर आया था ये। और ऐसा होता है जहां भी कभी बड़ा भूकंप आता है उसके बाद एक आफ्टर शॉट जरूर आता है। वो या तो एक हफ्ते बाद आ जाए आफ्टर शॉट, एक महीने बाद, या फिर एक साल बाद आ जाए। यहां तभी 10 मिनट के बाद आ गया आफ्टर शॉट और वो 6.4 तीव्रता का था अगला भूकंप। तो लगभग 10,000 लोगों की डेथ हुई, समझ गए। और इसके झटके बांग्लादेश, भारत, चाइना, थाईलैंड तक भी महसूस हुए हैं। ओके भाई। बोलते हैं मार्च 2025 में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड सरकार ने किस जगह को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया? वो कर दिया था थाईलैंड के बैंकॉक को, क्योंकि यहां पर एक 34 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी, वो भी गिर गई थी। अब सोचो, थाईलैंड तक झटके महसूस किए गए थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऑपरेशन ब्रह्मा इज द राइट आंसर। राहत सामग्री इसमें पहुंचाई, जैसे दवाई, जैसे कपड़े, जैसे रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीजें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? वो कौन हो जाएगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। देखो, हम पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं, पैरा खिलाड़ियों के जो होते हैं। ठीक है भाई, तो पैरा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले ये जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे पैरा खिलाड़ियों वाले, वो साल 2023 में हुए थे और दिसंबर में हुए थे, 10 से 17 दिसंबर। और उसमें 105 पदक लाके हरियाणा टॉप पर रहा था। और इस बार जब ये हुए हैं 2025 में, तो ये मार्च में हुए हैं और मार्च में ये 20 से 27 है ना, मार्च के बीच में हुए हैं और 104 पदक लाके हरियाणा यहां पर टॉप पर रहा है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा के जो पदक आए हैं वो आए हैं 34, है ना भाई, 39 और 31। ये टोटल आए हैं इसके 104 पदक। ओके भाई, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। और अगर आप देखोगे सेकंड पे 74 पदक लाके तमिलनाडु रहा है, 64 पदक लाके यूपी रहा है। अच्छा, यूपी का अगर हमसे पूछ ले तो यूपी का हमें बताना है, सर यूपी लाया 23 गोल्ड। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। 23, 21, 20 ऐसे याद रखोगे, 23, 21, 20 ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, ये है ब्रॉन्ज और टोटल 64 लाया है यूपी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर रहा है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
बोलते हैं सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है। तो देखो ये हुआ है 25 से 27 मार्च के बीच में 2025 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा सर, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इज द राइट आंसर, प्रचंड प्रहार। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए? तो वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। देखो नेपाल जो बना था 1768 में इसका गठन किया गया था नेपाल का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा नेपाल का। ओके, और नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य लगते हैं और 1751 किलोमीटर की ये सीमा लगती है और हमारे उत्तर में नेपाल आपको देखने को मिलेगा। तो नेपाल का गठन हो गया था 1768 में। ओके, क्या हुआ कि 2008 में इन्होंने यहां पर राजशाही को खत्म कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजशाही को खत्म कर दिया और 2015 को 20 सितंबर को यहां का संविधान लागू हो गया था और इनका राष्ट्र पशु क्या हो जाएगा, गाय। याद रखोगे, राष्ट्र पशु आपको देखने को मिल जाएगा गाय और यहां पर लगभग आपको 81% हिंदू आबादी देखने को मिलती है। और एक और बात ध्यान रखना, ये ओपन बॉर्डर है यहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ओपन बॉर्डर, कोई तारबंदी नहीं है हमारी नेपाल की तरफ से। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे, मुकेश अंबानी। 8.6 लाख करोड़ की संपत्ति है, इतने की आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे गौतम अडानी 8.4 लाख करोड़ की है ना। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर कारोबारी कौन है? तो वो हो जाएंगे इसमें से, क्या हम एलन मस्क लगा सकते हैं? बिल्कुल, आपको पता है 400 बिलियन डॉलर, समझ गए, इतनी ज्यादा संपत्ति है उनके पास। ओके भाई, इससे भी ज्यादा। बोलते हैं भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इज द राइट आंसर। देखो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये कब बना है, 1 जुलाई 1955 को और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है, तो उसके चेयरमैन भी है कौन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और IBA के अध्यक्ष भी है ये। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं घिबली आपको क्या लगता है जो चर्चाओं में छाया रहा है, वो क्या हो जाएगा, जापानी एनिमेशन स्टूडियो घिबली शैली में AI जनरेटेड इमेज है। बहुत क्रेज चढ़ा था लोगों को इसका, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने मार्च 2025 में शपथ ली है? तो वो हो जाएंगी नेटुम्बो नंदी नदेतवा इज द राइट आंसर। अच्छा, ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहां पर आपको नामीबिया देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, नामीबिया, अफ्रीका महाद्वीप पर। और यहीं पर आपको साउथ अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको साउथ अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ध्यान रखना, इस नामीबिया और ये ऊपर है एंगोला देश, एंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में यहां पर पतला सा आपको नामीब रेगिस्तान देखने को मिलेगा। कौन सा, नामीब रेगिस्तान भी यहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक और चीज याद रख सकते हो, यहां पे आप बोत्सवाना देश को और ले लीजिए। तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल मिलता है। ठीक है भाई, कालाहारी मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास हवाई युद्ध अभ्यास इनियोकस 25 में हिस्सा लिया है? तो ये कब हुआ, पहली बात तो ये 31 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में हुआ। ठीक है भाई, और ये हुआ है ग्रीस में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस इज द राइट आंसर। ओके भाई, बहुराष्ट्रीय मींस बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया एक साथ। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश में मार्च 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन पिछले 8 वर्षों में 10 गुना बढ़कर कितना हो गया है? वो हो गया है 2653 मेगावाट और 2017 में कितना था, 288 मेगावाट था। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई फूलों की माला को GI टैग मिला है? तो कहां पर है कुंभकोणम, जरा देखो आप। ठीक है भाई, तमिलनाडु के अंदर। ओके, और यहां पर GI टैग की कितनी हो गई है, संख्या 62 हो गई है। GI टैग 1999 के एक्ट से दिया जाता है। किस एक्ट से, 1999 के एक्ट से। और साल 2004 में
ध्यान रखोगे पहली बार मिला था दार्जिलिंग की चाय को, है ना भाई, ध्यान रखोगे दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, है ना भाई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ओके भाई, आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट से हुई थी? 1934 के एक्ट की वजह से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तो इस बार इन्होंने, ध्यान रखोगे, 90वां स्थापना दिवस मनाया 1 अप्रैल को 2025 में। ठीक है, और अगर हम देखें आरबीआई के पहले पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबर्न स्मिथ हो जाएंगे, ओसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। ओके भाई, ओसबर्न स्मिथ, और ये 1935 से 1937 के बीच में रहे। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेंडन टेलर। कौन आ जाते हैं? ब्रेंडन टेलर आ जाते हैं, और ये 1937 से 1943 के बीच में रहे। फिर पहले भारतीय आ जाते हैं सीडी देशमुख, और सीडी देशमुख अगर आप देखोगे 1943 से 1949 के बीच में ये रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हमें ध्यान रखना। अच्छा, अगर हमें यूं कहने लगे कि भाई अभी कौन है ना, तो अभी है, अगर आप देखोगे दिसंबर 2024 से वो कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा। हमेशा ध्यान रखना, आरबीआई के पास एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखोगे। आरबीआई का जब स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर, और कब तक रहा था कोलकाता में? 1937 तक रहा था, लेकिन 1937 के बाद मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, और आज भी मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ये रहे हैं रजनीगंधा अचीवर्स। इसका जो फाइनल है वो 30 मार्च को हुआ 2025 में ही, और कहां हुआ है? दिल्ली के अंदर। फाइनल में जीत किसकी हुई? रजनीगंधा अचीवर्स की। हार कौन गए? जिंदल पैंथर्स हार गए। थर्ड पर कौन रहे? कैवेलरी रॉयल एनफील्ड, ये थर्ड पर रहे हैं। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव, जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्ली बोल्चवे इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा यहां पर। अच्छा, अब ये हो जाती हैं। अब ये घाना से आती हैं। कहां से आती है? घाना। घाना कहां का देश है? ये अफ्रीका का देश है, यहां पर घाना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये यहां से बिलोंग करती हैं। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड थी, लेकिन अब नहीं है ये। अब कौन है? अब ये है। ठीक है, ध्यान रखो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वो देश आते हैं, ध्यान रखोगे, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। ओके भाई। बोलता है मियामी ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? वो जीता है जैकब मैनसिप ने। ठीक है, कहां से आते हैं? चेक गणराज्य से आते हैं। और किसको हरा के जीत लिया? नोवाक जोकोविच को। ये 19 साल के हैं जैकब, और नोवाक जोकोविच 37 साल के हैं, और 24 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत चुके हैं। सर्बिया देश से आते हैं। ओके भाई, ध्यान रखोगे, सर्बिया देश से। ये जो मियामी है, मियामी पड़ता है यूएसए के अंदर, तो वहीं पर ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मियामी ओपन के नाम से। क्लियर है यहां तक? ऐसे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, 2025 का जो ग्रैंड स्लैम अभी चल रहा है उसमें 3 हो चुकी हैं प्रतियोगिताएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जैसे कि फ्रेंच ओपन हो चुका है, जैसे कि विंबलडन हो चुका है, अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको कौन जीत गए? जेनिक सिनर जीत गए हैं। जेनिक सिनर जीत गए हैं, याद रखोगे, जेनिक सिनर। और जेनिक सिनर कहां से आते हैं? इटली से आते हैं, याद रखोगे। और इन्होंने विंबलडन वाला भी जीत लिया है। ओके भाई, जेनिक सिनर ने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो फ्रेंच वाला है वो कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है इस बार वाला, और ये स्पेन से आते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखना अभी। ओके, मेन सिंगल्स में भी ये 3 जीत लिए, अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है। साल में सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है अप्रैल के आसपास, फिर विंबलडन होता है जून जुलाई के आसपास। ओके भाई, और यूएस वाला सितंबर में होगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया? वो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया, और ये साल 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, बनारस से बिलोंग करती हैं। और मोदी जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी कौन सा है? बनारस। ठीक है भाई,
आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने कई जिलों के नाम में परिवर्तन कर नया नाम जारी, है ना भाई, कर दिया गया है? जरा बताओ क्या होगा? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर। लगभग 15 जगह के नाम बदले हैं, समझ गए, उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड साल 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को निकालकर बनाया गया था। और इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में देखने को मिल जाएगा। कहां पर है? नैनीताल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पुरुषों की हीरो एशिया कप 2025 हॉकी की मेजबानी बिहार के किस शहर को मिली है? देखो ये 29 अगस्त को शुरू हो चुका है और ये 7 सितंबर तक जाएगा और राजगीर बिहार कर रहा है इसकी मेजबानी। और इसमें 8 देश हिस्सा ले रहे हैं एशिया के, लेकिन पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है राजगीर। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज कहां स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो ये मिलेगा रामेश्वरम तमिलनाडु में आपको। कैसे? चलो देखते हैं। देखो ये हमारी मुख्य भूमि है तमिलनाडु की। नीचे पे अगर आप देखोगे ऐसे, ये तमिलनाडु आपको नीचे से ऐसा दिखता है यहां पर, और ऐसे आपको ये भूमि यहां तक आपको होती हुई देखने को मिलेगी हमारी। ठीक है भाई, ये हमारी भूमि है तमिलनाडु की यहां तक। ठीक है भाई, ये तमिलनाडु है, बाकी अदर। ठीक है, और यहां पर आपको ये पंबन द्वीप देखने को मिलेगा, थोड़ा आगे है ये पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप के ऊपर एक शहर बसा हुआ है, रामेश्वरम शहर, है ना, रामेश्वरम शहर। ये पंबन द्वीप और रामेश्वरम शहर किसका हिस्सा है? तमिलनाडु का ही हिस्सा है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए एक तो बना हुआ है रोड पुल, आप यानी कि बस, कार, स्कूटर, बाइक से जा सकते हैं। रोड पुल बना हुआ है और वो ऊंचा है काफी, उसके नीचे से जहाज आराम से निकल के चले जाते हैं छोटे मोटे पानी के। और एक यहां पर बना हुआ है रेल पुल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और वो जो रेल पुल है वो वर्टिकल लिफ्ट हो जाता है, वो ओपन हो जाता है, समझ गए भाई, खड़ा हो जाता है और छोटे जहाज इधर से उधर आ जा सकते हैं। क्योंकि रेल वाला जो पुल है वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, जैसे सड़क वाला है बहुत ऊंचा, उसके नीचे से, सड़क वाले के नीचे से आराम से आ जा सकते हैं जहाज पानी के। लेकिन रेल वाला बहुत नीचा है तो वो खोलना पड़ता है, तब इधर से इधर पानी के जहाज आते जाते हैं। अब वो हो गया बहुत पुराना, अंग्रेजों के समय का बना था, तो सरकार ने एक और बना दिया। समझ गए भाई, सरकार ने एक और बना दिया। तो अभी जो ये एक बनाने की प्रक्रिया थी नया, वो 2019 में शुरू हुई थी और कंप्लीट होनी थी 2024 में, लेकिन हो नहीं पाया टाइम से काम। 700 करोड़ रुपए लग गए इसमें और इसका अभी उद्घाटन हो गया है 2025 में जाके। ओके, मोदी जी ने अप्रैल में कर दिया इसका उद्घाटन। ठीक है, और कितनी लंबा है ये? पूरा 2.08 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा रेल का पुल है। अब इसमें से जो सिर्फ ओपन हो जाता है वो कितना है? 72.5 मीटर लंबा है जो ओपन हो जाता है। और कितना मीटर ऊपर उठ जाता है ये? 17 मीटर ऊपर उठ जाता है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? तो अगर हम देखें, उन्हें जो मिला है वो मिला है 2015 में, और अगर आप देखोगे 1992 में उनको मिल चुका था पद्माश्री। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये। अच्छा, इनका जो नाम है, इनको भरत कुमार के नाम से भी पुकारते हैं। ध्यान रखोगे, किस नाम से? भरत कुमार के नाम से भी इनको पुकारते हैं। हरिकृष्ण गोस्वामी भी बुलाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हरिकृष्ण गोस्वामी भी बुलाते हैं। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस देश के राष्ट्रपति और उनके सहयोगी के खिलाफ वहां के 50 राज्यों में हैंड्स ऑफ नामक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए? देखो क्या हुआ, 20 जनवरी की बात है 2025 की। 47वें प्रेसिडेंट ने शपथ ली यूएसए के अंदर, ट्रंप ने। ठीक है भाई, और ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बुलाते हैं। ओके, अब ये बन गए प्रेसिडेंट, जेडी वेंस बन गए वाइस प्रेसिडेंट। तो जब ये प्रेसिडेंट बने, अब इन्होंने वहां की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको जकड़ना शुरू किया और उनमें से छटनी करनी शुरू करी, लोगों को निकालना नौकरी से शुरू कर दिया। अब बहुत गलत होने लगा, सब लोग प्रदर्शन करने लगे। 50 राज्य, 50 ही राज्य है वहां, 50 के 50 राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए। कब की बात है ये? अप्रैल की बात है।
और किस नाम से हुए हैं वो प्रदर्शन? वो हुए हैं हैंड्स ऑफ के नाम से। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएस इज द राइट आंसर। तो ट्रंप अपने देश के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस घोषित किया? मुक्ति दिवस। अब आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों किया? देखो, ट्रंप ने जो अपना पूरा चुनाव का कैंपेन था वो मागा के बेसिस पर लड़ा था। आप सोच रहे होगे सर ये मागा क्या है? मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को वापस से महान बनाना उनका उद्देश्य था। तो इसलिए इन्होंने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस भी मनाया। क्यों मुक्ति दिवस? इसलिए मनाया कि बहुत सारे देश जी हमें लूट रहे हैं बहुत लंबे समय से, अब हम जैसा वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम भी वैसा ही लगाएंगे। समझ गए? तो ऐसे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि जो जैसा हमारे साथ करेगा हम भी वैसा ही करेंगे, उसके साथ ट्रंप ये कहते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के तहत भारत उसके साथ मिलकर परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेगा? तो वो किसके साथ मिलकर? अमेरिका इज द राइट आंसर। देख रहे हो, 2007 में डील हुई थी भारत और अमेरिका की। ओके, भारत और अमेरिका की। उस समय पर जॉर्ज बुश वहां के प्रेसिडेंट थे और हमारे यहाँ के पीएम कौन थे? वो थे, ध्यान रखोगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन इसको सहमति नहीं मिली थी। लेकिन अब क्या हो गई है? ध्यान रखोगे, अब मिल गई है सहमति 2025 में जाकर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अमेरिका अपना फायदा देखता है, जहां उसका फायदा है वहां सही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखो, हम एसीसी की बात कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे एसीसी 1983 को बना है और इसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका के कोलंबो में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान का जो पीसीबी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके अध्यक्ष भी है ये, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी बन गए ये। ओके, अब बात आती है सर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो 1909 में बनी है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हो जाएंगे जय शाह। ठीक है भाई, और ये कब बने थे जय शाह? 1 दिसंबर 2024 को बने थे। अब बात आती है हमारी बीसीसीआई की। बीसीसीआई जो बनी है वो 1928 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपको मुंबई में मिलेगा। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। ठीक है भाई, रॉजर बिनी ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, रॉजर बिनी। और अभी है ना भाई, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है ना, वो किसको बनाया गया है अभी? राजीव शुक्ला को। ठीक है भाई, तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? मोहसिन नकवी। बोलता केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ओके, अगर हम पीएफआरडीए की बात करें तो ये कब बना है? साल 2003 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया है? एस रमन को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पीएम मोदी की श्रीलंका की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया गया? ओके, जरा बताओ राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया? देखो, अप्रैल में क्या था, मोदी जी जाते हैं श्रीलंका। ओके भाई, ध्यान रखोगे, श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में एक सम्मान दिया जाता है जो किसी विदेशी व्यक्ति को मिलता है, तो वो है मित्र विभूषण। ठीक है भाई, तो मोदी जी को यही दिया गया है ना? क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है वहां की जो प्रधानमंत्री है वो, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। अमर सूर्या। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है अनुरा, याद रखोगे, अनुरा कुमारा दिसानायके। दिसानायके, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, पाक स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा है? वो हुई है थाईलैंड में। और ये कब हुई है? ये हुई है अप्रैल में 2025 में। समझ गए? और थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है ये। समझ गए? थाईलैंड के बैंकॉक में। और ध्यान रखना, ये जो बिम्स्टेक है कब बना है? 1997 में बना है। और इसकी पहली बैठक 2004 में हुई थी। पहली बैठक कब हुई है? 2004 में। और वो भी कहां पर हुई है? बैंकॉक में हुई है, थाईलैंड के। क्लियर हो जाएगा। और इस बार छठी बैठक भी कहां हुई है? वहीं हुई है। अच्छा, ये बात हो गई यहां पर। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? देखो, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। देखो कैसे, एक हो गया नेपाल, एक हो गया भूटान, एक हो गया म्यांमार, एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया इंडिया। 5 तो यही हो गए।
फिर आप श्रीलंका और थाईलैंड को और ले लीजिए, 7 हो गए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है? वो संभाल ली है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की सत्ता को अभी कौन संभाल रहे हैं? मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आप देखोगे 7 अप्रैल 1948 इसमें किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अच्छा, डब्ल्यूएचओ से कौन निकल रहा है? वो यूएसए निकल गया है। ठीक है भाई। बोलता है एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला? 2015 में मिला। 1992 में पद्मश्री मिला था इनको। बोलता है पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 पर हुए हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जयाश्री महाबोधि वृक्ष किस देश और उसके शहर में स्थित है? जहां अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने, है ना भाई, यात्रा की। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका के अनुराधापुरम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस राज्य की मिठाई नोलेन गुरेर संदेश को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता दीदी है। ओके भाई। बोलता है किस राज्य के राधुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला है? यह भी कहां से है? पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य सरकार ने तिघराना और मिताथल गांव में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? तो ये हरियाणा के, कहां जाओगे आप? भिवानी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हरियाणा के भिवानी में 4400 साल पुराने अवशेष मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई है। देखो क्या हुआ, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सबसे पहला 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक के नाम से स्थापना हुई थी मुरादाबाद में। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कहां पर? मुरादाबाद में। मुरादाबाद कहां पर है? ये यूपी में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आरआरबी जो खुला था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो खुला था, वो वहां खुला था। उसके बाद बढ़ के बहुत संख्या हो गई थी, आरआरबी खुलते रहे। अब सरकार की समझ में आया कि भाई लोड ज्यादा पड़ रहा है हमारे ऊपर, इनको कम करो, विलय करते रहो, इनको कम करना है। तो साल 2004 में सरकार ने एक राज्य एक आरआरबी नीति शुरू कर दी। तो इसका टारगेट था कि हम एक राज्य में बस एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे मर्ज करके लाते लाते वो कहां ले आए? 28 पर ले आए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं बिहार के 2 ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उनका विलय कर दिया गया। अब इसका नाम जरा बताइए क्या हो गया? देखो, उत्तर वाले को दक्षिण वाले को दोनों को मिला दिया, बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया और हेडक्वार्टर पटना में बना दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बिहार के पटना में इसका हेडक्वार्टर बना दिया है, ये भी ध्यान रखोगे। बोलता है उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। और अब इसका नाम बताइए। तो वो क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और हेडक्वार्टर कहां बना दिया? लखनऊ में बना दिया इसका। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना दिया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राजस्थान के 2 ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया है? वो हो गया है इसमें से राजस्थान ग्रामीण बैंक। और हेडक्वार्टर कहां है? जयपुर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजस्थान की राजधानी के अंदर है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो जरा बताइए। हमारा राइट आंसर है राई नृत्य। अच्छा, ये जो राई है ये कहां का नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, ये जो आप देखते हो राम सहाय पांडे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अब क्या था कि ये जो राई नृत्य था ये अच्छा नहीं माना जाता था। कहते थे कि भाई ये बेड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है और बेड़िया जनजाति के लोगों का काम है वैश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ होना, तो आप इस नृत्य को मत कीजिए।
ये माने नहीं, ये कंटिन्यू नृत्य करते गए और ये प्रसिद्ध होते गए और साल 2022 में सरकार ने इनको क्या दिया, पद्मश्री। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इसके तहत किन गांवों को विकास में मदद की जाएगी, जरा बताओ क्या लगाओगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे हुए गांवों को। देखो सरकार का टारगेट क्या है, ये जो विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, ये साल 2023 में अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। क्या वजह है इसकी, जो हमारे बॉर्डर से सटे हुए, खासकर चाइना से सटे हुए जो हमारे गांव हैं, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाना, रोड अच्छी करना, इंटरनेट, लाइट, ऐसी चीजों को पहुंचाना वहां तक जो चाइना से सटे हुए हैं। साल 2023 में वो शुरू किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे कि सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, इन वाले एरिया, इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डेवलपमेंट बढ़ाना था सरकार का उद्देश्य। तो पहला चरण 2023 में शुरू कर दिया, अब दूसरा चरण 2025 में शुरू कर दिया। ठीक है भाई, आ जाइए भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राजधानी लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। तो ये जो मिला है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल इज द राइट आंसर। देखो अप्रैल के महीने में हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्लोवाकिया और पुर्तगाल दोनों देशों की यात्रा पर गई थी, तो पुर्तगाल में ये मिला है इनको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अमेरिकी वैज्ञानिक ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया है। तो जरा बताओ, वो है डायर वुल्फ इज द राइट आंसर। इसमें से अगर आप देखोगे दो तो है नर और एक है मादा, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना। वहां की एक बायो कंपनी जिसका नाम है कोलोसल, उसने ऐसा काम किया है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कोलोसल ने ये काम किया है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत ने किस पड़ोसी देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली। भारत ने यह कदम देश के प्रमुख द्वारा चीन में भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद उठाया है, तो वो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। देखो हुआ क्या कि बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं अभी, मोहम्मद यूनुस, वो चाइना गए और उन्होंने सोचा कि हम तो चाइना आ गए, पता नहीं कहीं आ गए। तो उन्होंने सोचा कि देखो, उन्होंने बोला हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, बोला कि ये तो लैंडलॉक्ड है, जो इंडिया के 7 सिस्टर्स हैं वो लैंडलॉक्ड है, जबकि अगर आप देखोगे वो लैंडलॉक्ड नहीं है। ठीक है भाई, हमारा कनेक्शन है, जो चिकन नेक है, जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं, हम नॉर्थ ईस्ट आ जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश ने पूरा वहां पर रास्ता रोक दिया और काट दिया नॉर्थ ईस्ट को, हमसे नहीं काटा है ना। तो उन्होंने झूठ बोला था ना वहां पे जाके, और फिर एक और बात बोली कि देखो पूरी बंगाल की खाड़ी का जो फादर है ना, उसका जो पिता है वो ओनली बांग्लादेश ही है और कोई कंट्री नहीं है। अरे भाई, बंगाल की खाड़ी से हमारी कितनी लंबी तटरेखा छूती है, सोचने वाली बात है। तो वहां उन्होंने जाके झूठ बोला, तो हम जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा उनको देते हैं वो हमने वापस ले ली। कहता भाड़ में जाओ, अब हम तुमको सामान नहीं देंगे। फिर उनका थोड़ा सा रुख बदल गया कुछ टाइम बाद ही। कैसे कि वहां के जो नोट आए थे ना नए, उन नए नोटों पर उन्होंने कुछ हिंदू मंदिरों की फोटो छापी थी। थोड़ा सा इंडिया का मिजाज वहां से नरम हुआ। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि जो नए नोट आए हैं उनके ऊपर शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के राष्ट्रपिता थे, अब उनको राष्ट्रपिता की भी उपाधि से हटा दिया गया है। समझ गए, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश की आजाद कराने में, आजादी में, मुक्ति में बहुत बड़ा योगदान था उनका। शेख हसीना के पिता थे वो। तो शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे जुलाई 2024 में। शेख हसीना वहां से निकल के इंडिया में आके रहने लगी। तो अब शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा भी छुटा दिया। और नए जो नोट आ रहे हैं, उन नए नोट पर उनकी, ध्यान रखो, फोटो भी नहीं है शेख मुजीबुर रहमान की। किसकी फोटो है फिर? वहां के जो स्मारक है उनकी, और हिंदू मंदिर या फिर बौद्ध मंदिरों की आप वहां पर देख पाओगे फोटो मंदिर नए नोटों पर। ठीक है भाई, बोलता है T20 में 13,000 रन बनाने का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली। ठीक है भाई, ध्यान रखो, T20 इसमें लीग और इंटरनेशनल रन ये सब शामिल है। ठीक है भाई, T20 में। बोलता है किस संस्थान की मुख्य प्रशासक और आध्यात्मिक नेता दादी रतन मोहिनी का निधन 101 वर्ष की उम्र में 8 अप्रैल 2025 को हो गया? ब्रह्म कुमारी की संस्थापक। ब्रह्म कुमारी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? ये माउंट आबू सिरोही जिले में राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी संस्थापक ये। ओके, इनका निधन हो गया। बोलता है केंद्र सरकार ने फ्रांस से 63,000 करोड़ के कितने मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है? तो वो दे दी है 26। ध्यान रखोगे 26।
26 में से 22 जो होंगे वो सिंगल सीटर होंगे और जो 4 होंगे वो होंगे ट्विन सीटर। ये 4 ट्रेनिंग के लिए लाए जाएंगे, ठीक है, और बाकी लड़ाई के लिए रखे जाएंगे। और कहां पर रखे जाएंगे? आईएनएस विक्रांत के ऊपर तैनात किए जाएंगे। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा? तो कितने आएंगे? 26 आएंगे और ये 63,000 करोड़ में समझौता हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो 2016 का समझौता, उसमें क्या था कि 59,000 करोड़ में हमने कितने लिए थे? 36 लिए थे फ्रांस से। समझ गए? ये भी आप ध्यान रख सकते हो। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, है ना भाई, डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी है? तो वो किसने करी है भाई? स्लोवाकिया इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, स्लोवाकिया इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? ये जापान ने बनाया है। और जापान अगर आप देखोगे 3900 से ज्यादा द्वीपों पर बसा हुआ है, लेकिन होन्शु इसका बड़ा द्वीप है। होन्शु के ऊपर ही इसकी राजधानी टोक्यो बसी हुई है। ओके भाई, और यहां पर क्वांटो घास के मैदान मिल जाएंगे, क्वांटो घास के मैदान, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। शिनानो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। वीवा यहाँ की सबसे बड़ी झील है। ओके भाई, वीवा यहाँ की सबसे बड़ी झील है और शिनानो यहाँ की नदी है। ओके भाई, ध्यान रखोगे? शिनानो, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। अगर हम देखेंगे हमारा राइट आंसर कौन है? विनीत जोशी बने हैं। यूजीसी का काम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है जो यूनिवर्सिटीज है उनको पैसा देना, उनको फंड पहुंचाना, और इसकी स्थापना 1956 में हुई है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके छक्के लगाने वाले, या फिर मैं बोलूं 1000 बाउंड्री लगाने वाले, इसमें चौके के साथ छक्के भी शामिल है, ठीक है भाई। तो 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विराट कोहली। और अगर आप आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल 2025 में 18वां सीजन था और इसका फाइनल हुआ है 3 जून को। और कहां पर हुआ? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। ये कहां पर है स्टेडियम? ये अहमदाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो वहां हुआ फाइनल और ये आरसीबी की टीम वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच हुआ और आरसीबी जीत गई कितने रन से? 6 रन से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और आरसीबी के कप्तान कौन? रजत पाटीदार। और अगर हम देखें ये तो हो जाते हैं रजत पाटीदार, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन, तो श्रेयस अय्यर थे। ओके भाई, श्रेयस अय्यर। लेकिन अगर आपसे यूं बोला जाए कि जी इस बार ऑरेंज कैप किसको मिल गया, मींस रन किसने ज्यादा बनाए हैं इस सीजन में, तो साई सुदर्शन लगाओगे। और साई सुदर्शन जो आप देखते हो, है ना भाई, ये जो साई सुदर्शन है इन्होंने 759 रन बनाए और ये गुजरात टाइटंस से खेलते, ठीक है। और पर्पल कैप किसको मिला? जो ज्यादा विकेट लेगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा, याद रखोगे कौन? प्रसिद्ध कृष्णा। और प्रसिद्ध कृष्णा किससे खेलते? गुजरात टाइटंस से। ये भी तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच किस शहर में आईआईएम अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया गया? तो ये दुबई में खोलने का और सितंबर से क्लासेस शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कल्लोन विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? अब जरा बताओ क्या लगाओगे? तो वो कहां का है? कल्लोन है फिलीपींस का। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में ही आता है। प्रशांत महासागर में एक रिंग ऑफ फायर वाला इलाका है जो समुद्र के नीचे तलहटी में एक्टिव वॉल्केनो वाला एरिया है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला एरिया है। बोलता है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई के अनुसार सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों और बेहतर परफॉर्म के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है जी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीत लिया है? तो इक्वाडोर कहां है? यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर इक्वाडोर है ना, 0 डिग्री पर बसा हुआ है, इक्वेटर पर बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है, ध्यान रखोगे, डेनियल नोबोवा इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो ये किसको किया गया है? आमिर खान इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? 14 अप्रैल को अगर आप देखोगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का बर्थडे आता है, तो उसी दिन इनके नाम पर कर दिया गया था इसको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे पॉपुलर सेलिब्रिटी सिंगर का नाम बताएं जिसने अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की। तो वो कैटी पेरी ने करी है और टोटल ये 6 महिलाएं गई थी अंतरिक्ष में। कितनी महिलाएं गई थी? 6। और ये लगभग 11 मिनट में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली गई थी। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की है? वो है न्यू शेपर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ। बोलता है यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया? वो है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास तस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। देखो ये 2019 में पहला हुआ और 2025 में ये 6ठे नंबर का हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है। ओके भाई। बोलता है केंद्र सरकार ने मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है कैप्टन जगमोहन इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बैंक जनार्दन का 17 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? तो ये होते हैं कन्नड़ सिनेमा जो कर्नाटक के अंदर चलता है। ओके भाई। बोलता है इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसे मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दें।